रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्ट होस्ट जिसके सामने इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटीज और स्पिरिचुअल गुरुज बैठते थे। रणवीर, जो कि इंडिया का पॉडकास्टिंग फेस बन गया था, और फिर एक दिन एक कमेंट ने उसका पूरा करियर हिला के रख दिया। ये कहानी है रणवीर अलाहाबादिया की, जिसे दुनिया बियर बाइसेप्स के नाम से जानती है, और कैसे उसने अपनी खुद की ही ऑडियंस को खो दिया। रणवीर अलाहाबादिया एक नाम जो इंडियन पॉडकास्टिंग के वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ले आया। 2015 में फिटनेस जर्नी से शुरुआत की और धीरे धीरे बन गया एक सेल्फ हेल्प, बिजनेस और स्पिरिचुअल टॉक्स का हीरो। उसका पॉडकास्ट द रणवीर शो देश का टॉप पॉडकास्ट बना। इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग फ्रॉम गौर गोपाल दास टू जय शेट्टी टू भुवन बाम, सब ने उसके शो में अपनी कहानियां शेयर की। लेकिन जितनी तेजी से राइज हुआ उतनी ही तेजी से फॉल भी आया। 10 फरवरी 2025 रणवीर एक गेस्ट जज बन के समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाता है। शो लाइट हार्टेड था, लेकिन रणवीर के एक कमेंट ने इंटरनेट का मूड ही पलट दिया। रणवीर कंटेस्टेंट से कुछ पूछता है जो कमेंट मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, और इस कमेंट के बाद पूरा इंडिया आउटरेज में चला गया। सोशल मीडिया पे लोग भर भर के रणवीर को गालियाँ दे रहे थे। मुंबई, जयपुर और गुवाहाटी में FIRs भी फाइल हुई। देवेंद्र फडणवीस जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे वल्गर और अगेंस्ट इंडियन कल्चर बताया। मीडिया ने इसे फ्रंट पेज कंट्रोवर्सी बना दिया। मीम पेजेस से लेके न्यूज़ एंकर्स तक हर कोई रणवीर से नाराज था। सेम दिन रणवीर ने एक अपॉलॉजी वीडियो डाला, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। 12 फरवरी तक समय रैना ने सारे एपिसोड डिलीट कर दिए। NHRC के प्रेशर के बाद लोग डिवाइड हो गए थे। एक साइड बोलते थे कैंसल हिम, और दूसरी साइड ने कहा उसने गलती की है लेकिन उसकी माफ़ी भी मांग ली है, तो लेट हिम ग्रो। ऑडियंस काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन इसमें एक चीज़ साफ थी कि रणवीर के साथ लोगों का ट्रस्ट कम हो चुका था। फिर आया 3 मार्च 2025 का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस के साथ द रणवीर शो को कंटिन्यू करने की परमिशंस दी। अब रणवीर स्लोली कंटेंट डालने लगा, सेफ जोन में रहकर। स्पिरिचुअल गेस्ट, सेफ बिजनेस टॉक्स, सेफ थंबनेल्स। पब्लिक ने धीरे धीरे उसे सपोर्ट देना शुरू किया। इवन कई सारे लोगों ने बोला गलती सबसे होती है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। रणवीर का ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा था, लेकिन उसके करियर का लॉन्ग टर्म डैमेज तो हो गया था। 12 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में एक टेरिफाइंग टेरर अटैक होता है। 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं। बच्चे, औरतें, कॉमन लोग, पूरा नेशन शॉक में चला गया। उसके बाद 7 मई को इंडिया रिटेलिएट करता है। ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्मी टेरर कैंप्स पे अटैक करती है। देश में एक वेव ऑफ जस्टिस का फीलिंग आता है। अराउंड 11 मई को रणवीर पियर्स मॉर्गन के UK शो पे जाता है, और काफ़ी अच्छे से वो इंडिया के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर के थोड़े दिनों बाद रणवीर एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालता है। इंडिया के लोगों का गुस्सा फिर से एक्सप्लोड करता है। लोग बोलते हैं ये बंदा डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ देश के लिए बोल्ड स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ सॉरी पोस्ट। रणवीर पोस्ट डिलीट कर देता है विद इन 3 आवर्स, बट इंटरनेट सब याद रखता है। अब ऑडियंस फिर से कंफ्यूज हो गई। क्या रणवीर सच बोल रहा था या बस दोनों साइड को प्लीज़ करना चाहता था? जो बंदा अपनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था, अब लोग उसके इंटेंशन पे सवाल उठाने लगे। रणवीर के पॉडकास्ट के व्यूज़ पहले के हिसाब से गिर गए। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, लॉस्ट रिस्पेक्ट ब्रो, यू आर नॉट द सेम। वो बंदा जिसका एक वर्ड लोगों के लिए मोटिवेशन होता था, अब एक कमेंट से उनका ट्रस्ट टूटता जा रहा है। यही होता है जब एक पब्लिक फिगर ओवर एक्सपोज हो जाता है। रणवीर ने गलती की, बिल्कुल की। रणवीर ने माफ़ी मांगी, हाँ मांगी। लेकिन क्या ऑडियंस हर बार माफ़ करेगी? ये कहानी सिर्फ रणवीर की नहीं, ये कहानी है हर डिजिटल इन्फ्लुएंसर की, जिनका हर वर्ड अब एक लोडेड गन बन चुका है। एक जोक, एक ट्वीट, एक कैप्शन, और सब खत्म। और जब आपका पूरा करियर ट्रस्ट पे बना हो, तब एक ट्रस्ट क्रैक भी सुनामी बन जाता है। तो क्या रणवीर वापस उठ पाएगा? क्या बियर बाई से फिर से ऑडियंस का लव जीत पाएगा, या फिर ये डाउनफॉल परमानेंट है? आप क्या सोच रहे हो? कमेंट सेक्शन खुला है, अपना ओपिनियन ज़रूर डालना। और अगर ऐसे रियल रॉ ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।